से आ रही है। मम्मी वो कौन? वो मेरी सच बता दे बेटी, कमलेश्वर ने तुझे वहां जाते हुए देख लिया था। तू नाच देखने गई थी ना? अरे सिर हिलाना तो देखो इस ढीठ का। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ कमलेश्वर ने ही देखा। अगर किसी और ने देखा होता तो लोग तो यही कहते ना कि सौतेली माँ है इसीलिए नाच देखने जाने दिया। आखिर तू चाहती क्या है? यही कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाए? अब जाने भी दो बहू, बहुत डांट लिया, दोबारा नहीं जाएगी। देखिए माँ जी, आप इसे इतना सर पे मत चढ़ाइए। अगर इसकी जगह कविता गई होती ना तो मैं इसकी टांग काट के रख देती। दुर्गा अब छोड़ो ना, जा बेटी जा, तो अंदर जा। ठहर, सबसे पहले नहा ले। मैं इस घर को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। भ्रष्ट? और नहीं तो क्या, नाच देखने के बाद तू भ्रष्ट हो गई है और इसी तरह घर में घूमती रही तो कोई ना कोई अनर्थ जरूर हो जाएगा। जा जाकर अब नहा ले। गोविंदा, आज इसे खाना मत देना। भूख के मारे जब इसके पेट में दर्द होगा ना तब इसे मेरे दर्द का पता चलेगा। अरे ये क्या दादा? धीरे बोलो, खाना खा लो। अगर जो मम्मी को पता चल गया ना तुम्हारी दुर्गत कर देंगी। तो हार मम्मी कुंभकर्ण की नींद सो गई है। मैं खराटे सुन के आया हूँ, खा लो चलो। दादा हाँ? क्या नृत्य देखना पाप है? अब कहा बताएं बिटिया, तो हर मम्मी ने कौन नया बेदी लिख दिया तो कह नहीं सकते हैं। तुमने कभी अपनी मम्मी को गुस्सा करते हुए गौर से देखा है? कैसे हाथ पांव आंख नचाए थे। ये भी तो एक प्रकार का नृत्य ही है, इसे क्रोध नृत्य कहते हैं। बिटिया, जब जीवन एक नृत्य है तो नृत्य देखना पाप कैसा? खाओ खाओ। कविता, मयूरी, हाय बसंती। हाय। अरे वाह, कल रात को तुम प्रोग्राम खत्म होते ही खिसक गई। ये भी नहीं बताया कि तुम्हें डांस कैसा लगा। इधर आ। क्या बात है? मेरे घर में नाच अशुभ माना जाता है। हम किसी को नाचते हुए भी नहीं देख सकते और खुद भी नहीं नाच सकते। क्यों? नाच के कारण हमारे खानदान में हमेशा कोई ना कोई अनर्थ हुआ है। क्या मतलब? ये देख, ये मेरी माँ की तस्वीर है। मैंने सुना है वो बहुत अच्छा नाचती थी। ये उन्हीं के घुंघरू हैं। मेरे नाना और नानी को माँ का नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन माँ की जिद के सामने उनकी एक न चली। कहाँ जा रही हो? नाचने। आज से तुम्हारा नाचना बंद। नहीं, मुझे नाचने से कोई रोक नहीं सकता। मैं नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। माँ ने नाच शुरू किया। अचानक उन्हें खबर मिली कि नाना जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। दीदी दीदी, आपके पिताजी गुजर गए। सारे घर में कोहराम मच गया। रिश्तेदारों ने उन्हें जी भर के कोसा, उन्हें नाना जी की हत्यारी ठहराया। कितना समझाया इसे कि नाचना वाचना छोड़, नाचना मन में सोता है, लेकिन नहीं सुनी। उनका नाचना बंद कर दिया गया। मजबूरन माँ को उनकी बात माननी पड़ी। फिर वो पिताजी से शादी कर यहाँ आ गईं। मेरे पैदा होने के 2 साल बाद तक उन्हें नाचने का ख्याल तक नहीं आया, लेकिन बाद में उनके दिल में दबा हुआ नाचने का अरमान फिर से जाग उठा। रोमत रोमत, ले लो ले लो, बैठो बैठो। ले ले ले, ये देखो ये देखो 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 देखो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये देखो ये देखो, ले लो। मीना, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्यों जी, आप भी नृत्य को अशुभ मानते हैं? देखिए, नृत्य के बिना मेरा जीवन बेकार है, अधूरा है। आप चाहते
से घुट घुट के मर जाऊं। डैडी उनके मन की बात जानते थे। उन्हें उदास देखकर नाचना चाहती हो ना? डैडी ने उन्हें नाचने की इजाजत दे दी, नाचो। क्योंकि डैडी को ना कहना आता ही नहीं था। माँ खिल उठी। बाद में डैडी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी ये मम्मी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई, तब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि मेरी माँ के नाचने के कारण ही ये दुर्घटना हुई। तब का दिन और आज का दिन मेरी मम्मी नाचने के सख्त खिलाफ हो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब सुनकर। अच्छा मुझे एक बात बता मयूरी, जब तेरे घर वाले नाचने के इतने खिलाफ है तो तू नाच की इतनी दीवानी कैसे हो गई? ये मेरा दीवानापन नहीं है बसंती, मेरे जीवन की प्रेरणा है। शायद ये देन मेरी माँ ने मुझे दी है। नाच का शब्द सुनते ही मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। मैं एक पांव धरती पर दूसरा आकाश पर रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है बसंती, मैंने नृत्य के लिए ही जन्म लिया है। समझ में नहीं आता मैं अपना अरमान कैसे पूरा कर सकूंगी। लगता है मुझे इस जिंदगी में नाच सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। कमाल है मयूरी, मैं डांस करने से भागती हूँ, सिर्फ अपने मम्मी डैडी के डर से मैं सीख रही हूँ, और तू डांस सीखना चाहती है पर अपनी मम्मी के जूते के डर से सीख नहीं पाती। अच्छा तो तू ही है वो ततैया मेज जो उसे बिगाड़ रही है। मम्मी तू चुप रह। क्या नाम है तेरा? वसंती। अरे नाम कुछ भी हो, बोले देती हूँ। दोबारा मेरे घर के बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। चल जा जा यहाँ से। अरे उसका मुंह क्या देख रही, जाना यहाँ से। तेरे जाने के बाद मुझे इस घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। चल जा। खबरदार। जैसे मयूरी डांस करना चाहती है लेकिन अपने घर वालों के डर से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। सेम सिस्टम हमारे यहाँ भी है कि हम जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड हमारे घर से ही आता है। हमारे घर वाले ही विरोध करते हैं कि करना नहीं है। और पीछे माइक दीजिए, हमारी बहनें पीछे बैठी है, दो लोग दीजिए। अब दीजिए इनको, बोलिए जो कुछ समझ में आया हो बोलो आप, क्योंकि आप बोलोगे तभी आपके अंदर से डर निकलेगा। बोलिए, आवाज आएगी। हमें ये सीख मिला है इसमें, और करीब कर लीजिए। हमें ये सीख मिला है इसमें कि जो मतलब मयूरी बोल रही थी, मतलब घर वाले मतलब हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो होना चाहिए कि मतलब हम आगे बढ़ पाए। बोले अभी उनको नाचने के लिए सब लोग उनको ना ही बोल रहे थे, लेकिन उनके अंदर इतना जज्बा बन गया था कि आग भी लग गया स्टेज पे, लेकिन उनको दिखा नहीं। वो अपने काम में इतना मशगूल हो गई कि वो अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखा नहीं। इसलिए हमको जो लक्ष्य बनाना है उसी लक्ष्य पे निरंतर ध्यान रखना है। तीसरे रो में दीजिए भैया को, उनके पीछे, उनके पीछे। हाँ, सबसे पहले आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इससे हमें यही सीख मिला कि किसी भी परिस्थिति में अगर जो आगे बढ़ना है तो इधर उधर की बात नहीं सुननी है, हमें अपने काम में आगे बढ़ना है, तभी हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद। नाम सुनता था लेकिन जानता नहीं था। हमारे यहाँ एक मरीज था, मैं डॉक्टर साहब एक बैल आगे में बैठे हुए हैं, इसका नाम क्या अभी मैं भूल गया हूँ, ये इधर अमरनाथ
को मैंने बुलवाया। मैंने ये देखा कि डॉक्टर का बैद जी ने अंगुली पकड़ा और अंगुली पकड़ते ही उन्होंने पूरी बीमारी का हालात बता दिया। हमारे समझ से ये अच्छा है। ठीक है सर। हम आप जब किसी के आई गया 10 नहीं भगाए, लेकिन मन बोला है लड़के खबरें बर्बाद कर दे वो तब छोड़ दो ई फलनिया ई तो मार ही घर हमार चौपर के कहते सावत ही फुसुर फुसुर कह के और वीडियो खबरें बना ले जाती। डांटते हैं लोग कि नहीं डांटते हैं? और नहीं डांटते हैं ना तो डांटेंगे, ये जान लेना। डांटेंगे आपको, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम सेक्टर में करना चालू किए तो कुछ बेचना चालू किए। किसी की बाइक बिक गई हो, किसी का बैंक बैलेंस रहा हो। मैडम जी हैं, इन्होंने कुछ बेचा। मतलब तरक्की के लिए कुछ ना कुछ रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे मयूरी के साथ जो घटना हुआ, उसकी जो पहली मदर थी, नाचने के वजह से लोग उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर तुम नाचते नहीं तो ये घटना घटती नहीं। मतलब अगर नेटवर्किंग आप करते नहीं तो आपको बेचना नहीं पड़ता। अगर आप एमएलएम नहीं करते तो ये तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। अच्छी खासी जिंदगी हमारी आपकी चल रही थी, आराम से 4-5 हजार रुपया महीने का हम कमा खा रहे थे। लेकिन तुमने कौन सा ऐसा धंधा चालू कर लिया कि जब घर पे रहते हो तो लोअर और टी शर्ट में रहते हो, और जब घर से बाहर निकलते हो तो बढ़िया कोट पे टाई सेंट प्रिंट मार करके निकलते हो सुबह 8 बजे और रात को आते हो 11 बजे। क्या बात है? आज के साल भर 6 महीना पहले तो ऐसे नहीं होता था। कुछ तो गड़बड़। कल से तुम्हारा फिल्म में जाना बंद। अगर गए तो आओ, बनाओ, खाओ, हम आराम से खा के सोए रहेंगे। हम तुम्हारे नौकर नहीं है। रात को 12 बजे कुंडी खटखटाते हो, रात को 11 बजे दरवाजा खटखटाते हो। इतना सेवा करना हमारी बस की बात नहीं है। क्या कर रहे हो यार? तरक्की को चाहिए, नया नजरिया दे रहे हैं। हमको आपको झेलना पड़ेगा। कहीं संजोग बस भैया हमारे कहीं ड्यूटी में करते हैं, यहाँ से मैडम जी फील्ड से रात को 8 बजे पहुंच गई। जाना 6 बजे था, लेकिन फील्ड में जाते जाते, जैसे आज बल्लापुर से जो भी हमारे बहनें आई है, शायद रात को जाते जाते 10 या 11 बजे, शायद जाते जाते 10 या 11 बजे, क्योंकि प्रोग्राम लेट से स्टार्ट हुआ, खत्म लेट होगा। तब घर पे क्या होगा? अच्छा, ये रात 11 बजे कौन ट्रेनिंग होते तो इनका? अगर ऐसा ट्रेनिंग होता है रात 11, 12 बजे भर, तो ऐसा काम करे जरूरत नहीं है। घर बैठो, तोहरे कमाई से तोहरे पैसे घर नहीं चली। हम अभी जिंदा है ना, क्या टेंशन लिए हो? जो लागे तो हम कमाई दे। अब आप बताओ, जो खुद की जिंदगी है, जो अपने दम पे खड़ी हो रही है, जो 10,000 5,000 हफ्ते का इनकम कर रही है, क्या वो डैडी देंगे? हेलो, नहीं देंगे। शादी होने के बाद क्या वो हस्बैंड दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर आज आप मेहनत करते हैं, अपने दम पे खड़े होते हैं, ये जब जनहित बेलिज आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको हफ्ते का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 75,000 हफ्ता देना चालू करेगा। उस दिन डीएम की सैलरी नहीं होगी जो बैठकर पूरे जिले का मालिक होता है, लेकिन आपकी सैलरी होगी। आज भी समाज में जब लोग निकलते हैं घर से, नेटवर्क जैसे फील्ड में, जिनके पास, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर सबको देकर रखा है, 10, 20, 25, 50 बीघे के जो मालिक है, जो चौराहे पे आकर केवल चाय पीते हैं, और आप अगर 5,000 रुपया हफ्ता कमाते हैं, बढ़िया सेंट मार करके, कोट टाई पहन करके, बाइक से जब निकलते हैं और पीछे से जब गुजरते हैं, सरवा कौन सेंट लगाया हो, बहुत बात है। हमको सुनने को मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूं।
हमको लोग सूंघते थे, कुत्ता उतना तेज नहीं सूंघता था जितने ज्यादा हमारे यार दोस्त लोग सूंघते थे। बोलते थे एक आध हमको भी दे दो। हमका भैया अकेला मिला था हमारे लिए और अपना लगा रहे। हाँ, एक चीज, अगर हमारे साथ आते हो काम करोगे तो मैं आपको भी मौका दूंगा। केवल कपड़े नहीं, जिंदगी भी आपकी सुधर जाएगी। लेकिन शुरुआत में अपने लोग सुनते कहाँ, अच्छा सफल हो जाए तो मिलो। अभी शुरू किया हो ना, कितना दिन टिकबो हम देखो। अब हमको करना किसके लिए है? अपने लिए नहीं करना है, अपने सपने के लिए नहीं करना है, हमें उस बहिनी के लिए करना है। अच्छा तू के लिए देखा कितना दिन कर भी हम जानी थे। हमको के लिए करना है, अपने उस काका के लिए करना है जो बोलता है सब कुछ हो जाएगा, हर आदमी कर लेगा, लेकिन तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, तू कर नहीं सकता, मैं देखूंगा तू कैसे करता है। करना हमें इसीलिए है कि करके उसको दिखाना है, बैठना नहीं है। आज मार्केट में बहुत ज्यादा लोग आपको चैलेंज देने वाले हैं। आपको चैलेंज मेरे दोस्त मेरी बहनें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट नहीं करना है। हमें उनसे बात नहीं करना है, हमें अपनी मेहनत को दूना तिगुना बढ़ा देना है। 2 घंटा एक्स्ट्रा जोर देना है। सुबह अगर 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठ के 5 बजे तक बढ़िया गरम गरम पकवान लो भैया, लो बहनी, लो दीदी, लो काका, खाओ और घर छोड़ के हमें जा दो। रेडी रखो, अपने काम में महारत हासिल रखो। अगर समय से जो आपका काम है अगर तैयार करके रखते हैं तो कोई उंगली आपके ऊपर उठाने वाला नहीं है। अगर दिन का एक प्लान होता है, 4 प्लान करके आओ। मैं जिम्मेदारी यहाँ से लेता हूँ। अगर हफ्ते का 400 आ रहा है तो आने वाले 2 से 3 महीने के बाद 40,000 आपका आएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो चैलेंज, वो मार्केट्स में आपको लड़ने के लिए क्वालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अपने अंदर आत्मविश्वास आपको डालना पड़ेगा। अगर आत्मविश्वास की कमी होगी तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। लड़ना पड़ेगा हमें इसकी तरह। देखिए आगे लड़ाई कितनी गंभीर चलती है।